एक और बार आप सबके साथ जुड़ना कितनी ही आनंद की बात Welcome to day 3. है और आज तीसरे दिन में आप सबका बहुत स्वागत है And we are so blessed to be with all of you. और हम इतने आशीषित हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं And we totally believe that, tonight also God is going to speak to all और of हम ये us. विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज रात को भी हमसे बातचीत करेंगे And last 2 days we've been learning about consecration. और पिछले 2 दिन हम पवित्रताई के विषय में, शुद्धिकरण के विषय में हम सीख रहे हैं And today also we will go to the next level of learning it. और आज भी हम थोड़ा और ज्यादा इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे And the consecration, as I told you, is something that is not really covered in our churches as much as it needs to be covered today. और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, इस शुद्धिकरण के विषय में हमारे कलीसियाओं में इतना नहीं बोला जाता जितना बोला जाना चाहिए। I always tell people one of the most beautiful part in heaven is the atmosphere of heaven. और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वर्ग की सबसे खूबसूरत बात यही होगी, जो स्वर्ग का वातावरण होगा वही सबसे उसकी And खूबसूरत what बात is होगी। the atmosphere of और heaven? क्या है वहाँ का वातावरण, कैसा है? Holiness. पवित्र है, Holiness. पवित्र है। So and that separates heaven, the adobe of God, from everything else. और वही परमेश्वर के स्वर्ग को, उसके गुम्बट को बाकी हर चीज से अलग करता है। Now tonight the third point is, आज रात का तीसरा पॉइंट ये है, set me on fire again, Lord. मुझे फिर से आग में जला दीजिए, Set me on fire. मुझे फिर आग में जला दीजिए। And this has been the cry of so many people. और यही आप हम में से कई लोगों की प्रार्थना का विषय है। Amen. And God wants us to be set on fire. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस आग में जल जाएं। Leviticus chapter 6 verse number 12 to 13 says like this. और लेवी व्यवस्था 6 उसका 12 से 13 इस प्रकार से कहता And है, the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. वेदी पर जो आग है वो जलती रहे, उसे बुझने ना देना। वेदी पर आग सदा जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। So the question is, what is the fire of the Holy Spirit? तो सवाल ये है कि ये पवित्र आत्मा की आग है क्या? The fire of the Holy Spirit, as many people think, is not an emotional fire. और जो पवित्र आत्मा की आग है, जैसे अब कई लोग समझते हैं, ये कोई भावुक करने वाली चीज नहीं है। Many people think it is emotional. Fire is not emotional. और कई लोग सोचते हैं जो अग्नि है ये कोई भावना है, ये भावना नहीं है। Emotions could be a very small part of that, but Holy Spirit fire is not an emotional type of fire. हो सकता है इसमें आप थोड़ा भावुक हो जाएं, ये उसका भाग हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ये कोई भावना नहीं है। पवित्र आत्मा उससे कई ज्यादा So your है। question would be then, what is the fire of the Holy फिर Spirit? आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या है ये पवित्र आत्मा की अग्नि? It is the purifying, empowering and consuming presence of God that sets believers apart for His use. वो शुद्ध करने वाली, सामर्थ्य देने वाली, भस्म करने वाली ऐसी उपस्थिति है जो हर व्यक्ति को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। So the fire of the Holy Spirit doesn't just make you emotional, but what it actually does is it purifies you, consumes you, changes you so that God could use you. और ये पवित्र आत्मा की आग ना ही केवल आपको भावुक करती है, लेकिन ये आपको शुद्ध करती है, ये सामर्थ्य देती है, ये आपको भस्म करती है और आपको पूरी तरीके से बदलने की So क्षमता when the रखती power of the है। Holy Spirit comes upon you, तो जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर or the उतरती fire है, comes upon या you, फिर ये अग्नि जब आपके ऊपर उतरती it है, does not give you a tingling sensation. That's all, is not what it does. और ये आपको बस एक अच्छा आपके शरीर में कोई महसूस नहीं कराती है, ये बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा आपके It जीवन में कार्य करती transforms you है। completely. ये आपको पूरी तरह बदल देती है। Whether you have the Holy Spirit is not defined by what you did at church. आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं, ये इस बात से नहीं साबित होता है कि आपने कलीसिया में क्या क्या किया। It is you know somebody is in the Holy Spirit only what he does after the church is finished. आपको तब पता लगता है कि कोई व्यक्ति सचमुच पवित्र आत्मा में भरा है या नहीं, वो कैसे पता लगता है? कलीसिया खत्म होने के बाद। So his attitude, his way of dealing things, his time in prayer, his passion, his work for the Lord, his dealings with people, that is where you will know whether somebody is
in the fire of the Holy Spirit. ये तब पता लगता है जब वो उसके प्रार्थना जीवन में, उसके बोलचाल में, चाल चलन में, उसके जीवन के हर एक कार्य में पवित्र आत्मा के काम और गुण जब दिखने लगते हैं, तब पता लगता है कि ये व्यक्ति सचमुच पवित्र आत्मा से भरा भी हुआ है या नहीं। Now when you go back to fire in the Old Testament, जब आप पुराने नियम में इस आग के विषय में सीखते हैं, you learn that the fire came upon Moses' tabernacle. और आपको पता है कि ये जो मूसा के तंबू में ये आग उतरी। Then we see during Elijah's altar the fire fell. फिर हमने एलिया की वेदी में देखा कि ये आग उतरी उनके And what वेदी we पे। learned from these two instances is these were not normal fire. और जब हम इन दोनों चीजों को सीखते हैं, हम ये समझते हैं कि ये कोई साधारण आग नहीं थी, These were not man-made fire, ये इंसान के द्वारा but जलाई it गई is नहीं the थी, fire of the Lord. लेकिन ये स्वर्ग से परमेश्वर द्वारा दी गई आग It is a थी। fire that was never meant to go out. और ये ऐसी आग थी, ऐसी अग्नि थी जो कभी बुझने की नहीं थी। And where did this fire come? ये आई कहाँ से ये It आग? came upon altars. ये वेदियों के ऊपर आई। Unless there is an altar, there is no fire. जब तक एक वेदी नहीं होगी तब तक कोई आग भी नहीं Unless there is आएगी। no sacrifice, there is no fire. जब तक कोई बलि नहीं चढ़ाई जाएगी तब तक के लिए कोई आग भी नहीं So उतरेगी। fire, it doesn't see names, fire sees an altar. तो इसके लिए आग कोई नाम नहीं देखती है, आग एक वेदी को ढूंढती है। Hallelujah. Fire recognizes a pure sacrifice. और ये आग परख लेती है कि एक सच्चा बलिदान कौन सा If है। you're ready to become an altar and a sacrifice on that altar, God is ready to send the perfect fire of Pentecost upon you. अगर आप वो वेदी बनने के लिए तैयार हैं और उसी वेदी पे अपने आप को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो ये आग आपको ढूंढ लेगी और आपके ऊपर आग गिरेगी। Somebody say, I am a Pentecost fire. कोई तो कहिए आई एम अ पेंटिकोस्ट Somebody फायर। write, I'm a Pentecost fire. कहिए मैं एक पेंटिकोस्ट की अग्नि हूँ। Oh, I am not a Pentecostal, I am a Pentecost fire. मैं सिर्फ एक पेंटिकोस्टल नहीं हूँ, मैं एक पेंटिकोस्टल I फायर am हूँ। not a denomination, but I am a fire. मैं कोई डिनोमिनेशन नहीं हूँ, कोई जात नहीं हूँ धर्म की, मैं परमेश्वर की आग हूँ। I just don't have a sensation and a feeling. What I have is a transformation of that fire. मैं सिर्फ भावुक नहीं हूँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेकर मैं उस आग में जलने वाला एक वेदी और वो फायर हूँ। Come on, somebody say, I am a Pentecostal fire. I am a Pentecostal fire. Oh, wonderful. Come on. Let's go more deeper into Leviticus chapter 6. आइए लेवी व्यवस्था 6 की ओर थोड़ा और ज्यादा हम गहराई When में you go सीखेंगे। to the book of Leviticus chapter 6, you see that fire was maintained by the priest daily. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अग्नि थी, ये हर दिन जो याजक होते थे उसको रोज उसको जलाते थे और उसको मेंटेन करते थे। Now, it was not done one day. और वो सिर्फ एक दिन It की was बात not नहीं once in a week. थी, एक हफ्ते में एक It बार was नहीं not था, 7 times a week. Yeah. It was not 7 times a month. और वो 7 बार एक महीने में नहीं It था, was not when God told them to do. और ये ऐसी क्रिया नहीं थी कि जब परमेश्वर बोले तभी की जाती थी, Rather, every single day, fire was to be maintained by the priest. लेकिन हर दिन याजक को इस आग को जलाना होता था। In the same way, और उसी प्रकार how the priest maintained fire every day, if you and I, we need to maintain fire every single day of our life. और इसी प्रकार जैसे याजक उस वेदी पर प्रतिदिन आग को जलाए रखता था, उसी प्रकार मुझे और आपको अगर अभी देखा जाए तो हमें इस आग को प्रतिदिन हमारे अंदर जलाए रखने की जरूरत है हमारी वेदियों पर। Now, a lot of people told me, what a wonderful thing, we are doing 75 days of prayer. That's amazing. और कई लोग मुझे कहते हैं कि कितनी बढ़िया बात है, हम 75 दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी I बात have to है। tell them, we are not called to do 75 days of prayer. We are called to do 365 days of prayer. और मैं उनको कहना चाहता हूँ और आप सभी को कहना चाहता हूँ, हमें सिर्फ 75 दिन की प्रार्थना के लिए नहीं बुलाया गया, हमें 365 दिन प्रार्थना करने के लिए बुलाया Thank गया God, है। some of our houses will be on fire right now if you check properly. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हमारे कुछ घरों के अंदर अग्नि जल रही होगी। Hallelujah. Hallelujah. And what a beautiful time at the beginning of the day. और कितनी खूबसूरत बात है कि दिन की शुरुआत में। Hallelujah. So the first thing I wanted to explain to you was fire should be maintained daily through prayer and by word and by praising the Almighty God. और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि इस आग को आप कैसे जलाए रख सकते हैं, कैसे जलाना है। पहला प्रार्थना से, दूसरा वचन पढ़ के और तीसरा परमेश्वर की स्तुति निरंतर करके। Now the second thing I want you to understand is in the book of Exodus we see fire is connected to God's manifest
presence. और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में निर्गमन में इस प्रकार से आग को ऐसा दिखाया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती थी वहाँ आग भी मौजूद होती थी. Right? So if you understood, fire shows God's manifest presence. अगर आप ये बात समझते हैं कि अग्नि परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था, So in the New Testament, you will not be confused. तो आप नए नियम में उससे बिल्कुल भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. On Pentecost, the fire came down on the day of the Jewish festival called as Shavuot. और जब यहूदियों का एक पर्व था शवोत, उस दिन पेंतिकोस्त उतरा था नए नियम में. That's the exact day that on Mount Sinai, Moses received the Torah, and that when he received that Torah, fire came upon that mountain. और यही वही दिन था जब सीनाई पर्वत पर मूसा को तोरा जो परमेश्वर का वचन था, कलाम था या नियम था, वो मिला गया था. Now let me tell you that again. On the festival called as Shavuot, Pentecostal fire came upon people. और शबोत नाम के उस पर्व पर पेंतिकोस्त की आग लोगों पर उतरी. Same day Torah was received by Moses and fire came upon. और इसी पर्व पर मूसा को तोरा उस सीनाई के पर्वत पर मिला था. Now the first fire came in Mount Sinai and it came on the stone. और पहला जो आग उतरा वो माउंट सीनाई पे उस पत्थर पर उतरा. God was writing on a stone. और परमेश्वर एक पत्थर पर लिख रहा The था. second time the fire came, दूसरी बार जब ये आग उतरी, it did not come on stone, वो पत्थर पर नहीं but उतरी, it came on people's heart. लेकिन वो लोगों के हृदयों में उतरी. God was not working on stones, God was working on a human being. और परमेश्वर पत्थरों पे काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर मनुष्यों पे काम कर रहा था. Hallelujah. God was not building a church, God was anointing you to be a church. और परमेश्वर एक कलीसिया की इमारत बनाने में नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर मंदिरों को लोगों के हृदयों में बनाने के लिए काम कर रहा था. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So the Pentecostal fire that came upon you is pretty much the same fire that allowed Moses to take on from that Torah, that commandments that was written on that stone. और ये जो आग मूसा पे उतरी, ये उसको इस काबिल बनाया कि जो तोरा में जो नियम परमेश्वर ने दिए थे उसमें से वो 10 आज्ञाओं का पालन वो निकाल सके उसमें से. The first presence came on stones. The second presence is coming upon our hearts. पहला उपस्थिति पत्थरों पर उतरा और दूसरा उपस्थिति जब उतरा तो लोगों के हृदयों पर आकर That is why people, yesterday we learned about heart. और इसीलिए परमेश्वर के लोगों, कल हमने हृदय के विषय में सीखा था. Aren't we grateful to the Almighty God? Now it's no more stones, but it is hearts that God is filling us with. और अब पुराने नियम की तरह पत्थरों पे नहीं उपस्थिति उतरती मेरे प्रियों, आज परमेश्वर की उपस्थिति और वो आग मेरे और आपके हृदयों पे काम करती है और उतरती है. What does the fire do? ये आग करती क्या On the day है? of Pentecost, when the fire came upon the 120 plus seated people in the upper room, what did the fire do? वो 120 लोगों से अधिक लोगों से भरा हुआ उस कमरे के अंदर पेंतिकोस्त की आग ने क्या किया? 3 things it done. 3 चीजों को उसने किया. Write it down if you want to. 3 things it did. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 3 बातें क्या First, थी? it purified their speech. उनकी भाषा को शुद्ध कर दिया गया. Purified their speech. उनकी भाषा को शुद्ध कर दिया. Psalms chapter 1. साम्स 1 Verse number 1. 1 Purification of speech. और अब हमारी भाषा को शुद्धिकरण करना. Hallelujah. It touched their tongue. They started speaking in tongues. उनके जुबानों पर वो आग रखी गई और वो अन्य भाषाओं में बोलना When शुरू the किए. fire will come upon you, जब वो आग आपके ऊपर उतरेगी, speech will be transformed. आपकी भाषा, आपकी जुबान बदल जाएगी. Oh, God will give you a new tongue. आपको एक नई जुबान मिल जाएगी. God will give you something to speak. आपको परमेश्वर कुछ नई बातें Our बोलने के लिए speeches देगा. will change. हमारी बातें बदल Our जाएंगी. words will हमारे change. शब्द बदल जाएंगे. Hallelujah. What gave the fire that goes inside comes out as tongues of fire. और जो अग्नि अंदर जाती है वो बाहर निकल कर वो शब्दों में वो जुबानों से बाहर निकल कर The आती है. second thing that Pentecostal fire did was दूसरी चीज जो पेंतेकोस्त की आग करती है, gave them the boldness to witness. उन्हें गवाही देने का साहस दिया. Gave them the boldness to witness. और गवाही देने का साहस When दिया. fire will come upon us, जब वो आग हमारे ऊपर we will be उतरेगी, bold. हम साहस से भर जाएंगे.
When the fire came, Peter was changed. जब वो अग्नि उतरी पतरस बदल गया, When fire came, John was changed. जब अग्नि उतरी यूहन्ना बदल गया, When fire came, Philip was changed. जब अग्नि उतरी फिलिप्पुस बदल When गया, fire came, the church was और changed. जब अग्नि उतरी तो वो कलीसिया बदल There will गई। be boldness to die for the cause of the kingdom of आपके God. अंदर वो हिम्मत आ जाएगी कि आप स्वर्ग राज्य के लिए अपने जान को भी, जीवन को भी बलिदान देने के लिए तैयार हो There will जाएंगे। be so much boldness, you will fear not anyone to share the gospel of Jesus. आपके अंदर इतना साहस भर जाएगा कि आपको किसी से भी सुसमाचार सुनाने में कोई भय नहीं लगेगा। You know the third and the most powerful thing that happens when you are filled by fire? आपको पता है तीसरी और आखिरी चीज क्या होती है जब आप आत्मा की आग से भर जाते हैं? It empowered the disciples and the early church to live set apart, consecrated. जो पहली कलीसिया के लोग थे और परमेश्वर के जो शिष्य लोग थे, उनको एक ऐसा बल दिया, सामर्थ्य दिया कि वो एक अलग जीवन जी सके। Hallelujah. So when the fire will come, जब पवित्र आत्मा की आग आएगी, you will be set apart. आप अलग हो जाएंगे। I said this yesterday ये also. मैंने कल भी बताया था। When King Saul defeated the Amalekites, जब राजा शाऊल ने अमालेकियों को हरा दिया था, God said, do not take anything out of their wealth. परमेश्वर ने उनको साफ साफ कहा था उनकी संपत्ति में से कोई भी चीज मत उठाना। But Saul took everything, लेकिन शाऊल ने हर चीज को उठा लिया distributed in his kingdom among all tribes. और हर एक ट्राइब में जाकर उसको बांट दिया। You know, people of God, they thought it's free money. और इन गोत्रों को जब बांटा तो उन्हें लगा कि ये तो फ्री का पैसा We है should take it. और ये तो हमें ले लेना But चाहिए। God doesn't need the money of the wicked to bless you. परमेश्वर को अधर्मियों का पैसा की जरूरत नहीं है आपको आशीषित करने के Hallelujah. I'll लिए। say that again. God doesn't need the money of the wicked to bless you. कुकर्मियों का पैसा लेकर धर्मियों को आशीषित करने की परमेश्वर को कोई जरूरत Heaven नहीं has all the है। resources. परमेश्वर के स्वर्ग में सारी भलाइयां मौजूद हैं। Hallelujah. God called Saul to be set apart from others. परमेश्वर ने शाऊल को अलग रहने के लिए बुलाया था बाकियों से, Fire will set you apart. और ये आग आपको भी अलग कर My question, देगी। are you set apart? मेरा सवाल ये है कि क्या आप एक अलगपन के जीवन को जी रहे हैं? Hallelujah. Is your speech transformed? क्या आपके शब्द बदल चुके Are हैं, you जुबान बदल bold चुकी है? to witness क्या about आपके Jesus? अंदर साहस है गवाही देने के लिए परमेश्वर Are के you विषय में? empowered to be set apart? क्या आप में बल है, वो आत्म बल है अलग होकर जीवन जीने के लिए? Man of God John Wesley said once like this. और एक बार जॉन वेस्ली ने इस प्रकार से कहा प्रभु के I दास ने, set myself on fire and people come to watch me burn. मैं अपने आप को आग में जला देता हूँ और मुझे जलता हुआ देख लोग आ जाते हैं। Oh my God, isn't that powerful? Amen. He said, I set myself on fire and people come to watch me burn. इस प्रकार से कहते हैं मैं खुद को आग में डाल देता हूँ और लोग मुझे जलते देखने आ जाते हैं। Smith Wigglesworth, before even stepping onto the podium, और स्मिथ विगलस्वर्थ वेदी पर चढ़ने से पहले he would not speak to वो anyone. किसी से बात नहीं करते। 30 minutes he would only speak in tongues. वो आधा घंटा 30 मिनट वो सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते Somebody हैं। asked him, why do you speak in tongues और किसी ने पूछा कि क्यों आप इन अन्य भाषाओं के शब्दों में before प्रार्थना getting on the करते podium? हैं वेदी पर चढ़ने से पहले? He said, you will see that when I stand there. और वो कहते हैं कि तुम उसे देख लोगे जब मैं चढ़ जाऊंगा। When the meeting was finished, और जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है, as he went to his room, जब वो अपने कमरे की ओर बढ़े, that young man again came to Smith Wigglesworth. और ये जवान लड़का फिर से स्मिथ विगलस्वर्थ पासवान के पास Smith आते हैं। Wigglesworth asked, what did you see on the stage? और इस प्रकार से स्मिथ विगलस्वर्थ ने पूछा तुमने क्या देखा उस He स्टेज said, पर? उसने कहा आग देखी। He said, I saw fire. मैंने आग देखी। In Azusa Street Revival, one of the beginnings of Pentecostals, और अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल जब पहली बार जब पेंटिकोस्ट की आग का वो बेदारी चला, one of the testimonials by a young child was when the Holy Spirit was in the room, the child saw fire on the roof. एक बच्चे की गवाही इस प्रकार से है कि जब अंदर प्रार्थनाएं चल रही थी उसने छत के ऊपर आग को उतरते हुए देखा। Hallelujah. So the question is, once you receive this fire,
तो सवाल ये है कि जब आपको एक बार ये आग मिल How जाए, many of you want that fire, first of all? पहली बात तो आप में से कितने लोगों को ये आग Truly, चाहिए? how many of you want that fire? सचमुच ये आग कितनों को चाहिए? How many of you want that fire? आप में से कितनों को ये आग Come in चाहिए? and tell me, how many of you need that fire? कमेंट में बताइए कितनों को ये जरूरत है, चाहे आपकी कि आग आपको मिल जाए। Hallelujah. How many of you want that fire? आपको कितनों को चाहिए ये आग? Hallelujah. Because if you want that fire, क्योंकि अगर आपको ये आग चाहिए, the fire is going to do 4 things with you. आपके साथ ये आग 4 चीजें It करेगी। is going to do 4 things with you. 4 चीजें ये आग आपके अंदर I'm going to करेगी। quickly tell that. और मैं जल्दी बताऊं। First, it will purify you. पहला वो आपको शुद्ध करेगी, It will purify you. आपको शुद्ध कर देगी। Like a fire is refined, और जिस तरीके से वो आपको तपाता the है, Holy Spirit will burn away every sin in the name of Jesus. हर एक पाप आपके अंदर का ये आग जला के भस्म कर 3 देगी। things will be finished in your life. आपके जीवन में 3 चीजें तो बिल्कुल ही खत्म Pride, हो lust, जाएंगी। compromise will be finished. पाप, अभिमान और वासना और छुपी हुई हर बुराई आपके अंदर से निकल जाएगी। The second thing that fire does is दूसरी चीज जो ये आग करती है, consumes your flesh. आपकी इच्छाओं को, आपके फ्लैश को जला देती है। When you present your body as a living sacrifice, जब आप अपने शरीर को एक जीवता बलिदान के रूप में देते हैं, fire comes automatically. ये आग आपके अंदर अपने आप ही आ जाती है। Understand what God needs is an altar on top of an altar. What He needs is a sacrifice. और परमेश्वर को ये आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर को एक वेदी चाहिए और उस वेदी के ऊपर बलिदान चाहिए। And what is the और ये sacrifice? बलिदान क्या है? Flesh is the sacrifice. और ये आपका चमड़ा है, आपके फ्लैश है। When the flesh is surrendered, जब आपका शरीर आप पूरी तरीके से परमेश्वर को दे देते हैं, fire is ignited. आग जल जाती है। The third thing that fire does is तीसरी चीज जो आग करती है, it ignites passion. आपके अंदर एक भूख को जगाती है। Jeremiah 29 says like this, His word was in my heart like a burning fire shut in my bones. और इस प्रकार से यिर्मयाह 20:9 कहती है कि उसकी आग मेरे अंदर ऐसी बस गई जैसे मेरे हड्डियों के अंदर कोई आग बंद हो गई हो। I'm going to tell you that many times I've been reading the same verse. If you have been listening to what I've been preaching in the last 4 months, I have literally quoted this verse almost every single week. अगर आप ध्यान से मेरे प्रचार को पिछले 4 महीने सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसी वचन को मैं बार बार पढ़ता हूँ और इसी को मैं बार बार बोलता भी When हूँ। Jeremiah says His word was in my heart like a burning fire shut in my bones. और जब यिर्मयाह कहता है कि उसका वचन मेरे हड्डियों के अंदर आग की नाई कैद हो चुका You है, know what he's saying? आपको पता है वो क्या कह रहा है? He's saying my bone will thirst for something. और वो कह रहा है कि मेरी हड्डियों में अब किसी चीज की प्यास होगी My bone will hunger for something. और मेरे हड्डियों के अंदर एक भूख होगी। 3 things it will hunger for. 3 चीजों की भूख उसके अंदर होगी। The first is prayer, second is holiness, third is God's presence. और पहला होगा प्रार्थना, दूसरा होगा पवित्रता और तीसरा होगा परमेश्वर की उपस्थिति। The fourth and the last thing that fire does और is चौथी और आखिरी चीज, it empowers witnessing. और ये हमारे अंदर गवाह बनने की सामर्थ्य देता All है। of us are called to be witnesses. हमारे अंदर हम सभी को गवाह बनने की बुलाहट है। Hallelujah. And we are to share the gospel of Jesus. और हमें ये सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है ये बांटना अनिवार्य है। Now I'm going to quote an example that is not mine but I've taken from somewhere else. मैं एक ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण आपके साथ बांटूंगा जो मुझे कहीं और से मिला है। How many of you have ever drank Coca-Cola? आप में से कितने लोगों ने कोका कोला पिया है? How many of you have had? Come on, put a hand up. You know, show it to me on the screen, please. Amen. And let me know if you have. You know, अगर put it आपने on the पिया comment है section. या आप जानते हैं इस बारे में तो अपने हाथों को उठा लें और लिखे कमेंट्स में कि हमने पिया है कोका Wonderful. कोला। Now when Coca-Cola came in, जब कोका कोला आया, you know, the owner said we need to make sure that in the next few years Coca-Cola is going to reach throughout the globe. और इस प्रकार से उनके बनाने वालों ने कहा कि अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया में कोका कोला के बारे में सबको पता होना So चाहिए। you know what they did? आपको पता है इसलिए उसने क्या They किया? almost put an advertisement in every single games, whether it is football, whether it is cricket, whether it is tennis, wherever you go, what you see is
Coca-Cola. और हर एक खेल में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के रूप में, पर्चे के रूप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोका कोला का एड डालना शुरू कर And दिया। today you go to any corner of the world. और आज आप किसी भी दुनिया के कोने चले I've जाएं। gone to Africa. मैं अफ्रीका गया I've हूँ, gone to United Kingdom. मैं यूके गया हूँ, I've gone to America. मैं अमेरिका गया I've been in हूँ, India. मैं इंडिया में I've रहा at हूँ। least traveled 3-4 continents, and I'm telling you, without a doubt, I've always found Coca-Cola. और मैं दुनिया के विभिन्न कोनों में जा चुका हूँ और मैं हर जगह आपको बता सकता हूँ कोका कोला तो जरूर होता है। If the owners of Coca-Cola were so passionate to make Coca-Cola available every single place, how much more passionate you and I need to be Amen. to make gospel, the gospel of Jesus, the fire of Pentecostal, the fire of the Holy Spirit, reach every single corner. 226 nations, 196 registered nation, every single language, every single tradition, culture, country, mountain, city, every single place needs to know gospel. How will that come? Through the fire of the Holy Spirit. अगर एक कोका कोला को दुनिया के विभिन्न कोनों में कुछ तुच्छ मनुष्य लोग मिलकर अगर कर सकते हैं, तो कितना ज्यादा प्रभु चाहता है कि आज हम जो प्रभु के आत्मा में भर जाए, कहां हर नुक एंड क्रैनी, हर विलेज, हर सिटी, हर माउंटेन, हालेलुया, हर भाषा में एक नाम पुकारा जाएगा, चाहे वो जीसस बोला जाए, चाहे वो यशुआ हमाशियाक बोला जाए, या उसे यीशुस बोला जाए, हालेलुया, लेकिन ये फैलना चाहिए ये नाम, हालेलुया, let that passion come inside और you. ये भूख आपके अंदर भी भर जाए। Hallelujah. Once that ignites you, और एक बार जब वो जल जाती है, oh, everything changes. हर चीज बदल जाती है। Everything changes. हर चीज बदल जाती You know why I keep telling you to share this word to someone else? है। आपको पता है क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस वचन को आप कहीं ना कहीं बांटें, On your WhatsApp, to your friends. You know why I tell you आपके that? व्हाट्सएप स्टेटस पे या आपके दोस्तों तक क्यों मैं बांटने के लिए कहता So हूँ, that the name of Jesus comes into every home. ताकि यीशु का नाम हर घराने के अंदर घुस So जाए, that when somebody is about to do a suicide, let the name of Jesus protect him. ताकि अगर कोई अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लेता है, वहाँ पे यीशु घुस जाए। Our bread and butter doesn't come from YouTube. Our bread and butter comes from the Almighty God. हमारा खाने पीने का बंदोबस्त YouTube नहीं करता है, हमारे जीने का बंदोबस्त प्रभु यीशु मसीह But करता this is a है। portal where we can reach thousands and millions of people. लेकिन ये एक ऐसा प्रबंध है जहाँ पे हम हजारों लाखों करोड़ों परिवारों के अंदर हम प्रवेश कर सकते I हैं। hope you are ignited today. मैं आशा करता हूँ कि आज आपके अंदर वो भूख I और वो believe प्यास you are जग चुकी है। challenged today आज आपके अंदर वो चुनौती आ as गई you हो, cry out for fire. जब आप इस आग के लिए चिल्लाते हैं, रोते हैं, मांगते Come हैं। on, somebody say, fire fall upon me. कोई तो कहिए फायर मेरे ऊपर गिर, Fire fall upon me. आग मुझ पर आ जा। Somebody write it down. Fire fall upon me. Fire fall upon me. Somebody say, fire fall upon me. Fire fall upon me. Hallelujah. Something marvelous God will do. परमेश्वर कुछ अद्भुत आज करने जा रहा Lord, है। this should be your cry this midnight. Lord, let that fire be upon me. आपकी आज ये पुकार होनी चाहिए, परमेश्वर आज वो आग मुझ पर गिरे। How many of you are ready to do some declarations? आप में से कुछ लोग घोषणा करने के लिए क्या तैयार हैं? If you are ready, अगर आप तैयार हैं, oh, we are going to declare 5 things right हम now. 5 चीजों को अभी घोषणा करने जा रहे After हैं। I say it, it'll come up on the screen. मेरे बोलने के बाद वो स्क्रीन पर आ Come on, say जाएगा। behind me, Lord, set me on fire again. प्रभु मुझे फिर से आग में जला। Say that again, Lord, set me on fire again. Lord set me on fire again. Remove every coldness and compromise in me. हर ठंडापन और समझौता मेरे अंदर से हटा दे। Come on, say that. Remove every coldness and compromise in me. हर ठंडापन और समझौता मेरे अंदर से हटा दे। The second, let your fire fall on every dead altar in my life. मेरे अंदर मरी हुई तमाम वेदियों पर आग गिरा दे। Oh, this is going to be very prophetic. Ignite prayer and worship in my spirit. मेरी आत्मा के अंदर प्रार्थना और आराधना फिर जीवित कर दे। Oh, as Israel sang that song, see me, Jesus, see me. See me, Jesus, see me. What is left of me that needs to die? Take it quickly so that I would make more like you. What is left of me that needs to die? Take it quickly so that
be more like you. So when you are filled with that fire, जब आप इस आग से भर जाते हैं, prayer and worship will be in your spirit. आपकी आत्मा के अंदर प्रार्थना और आराधना भर You will जाएगी। pray in unusual times. आप अलग-अलग असमयों Somebody में say, प्रार्थना I will pray and praise in my spirit. कोई तो कहिए मैं अपनी आत्मा में प्रार्थना और आराधना करूंगा। Third, say, burn every hidden sin in my life. मेरे अंदर हर एक छिपी हुई पापों को जला दे प्रभु। Secret habit and ungodly soul tie. Burn it, Lord. हर एक छिपे हुए पाप और हर एक वो संसारिक बंधन प्रभु जी आप तोड़ दें। Somebody say, purify me, Jesus. कोई तो कहिए मुझे शुद्ध करें यीशु। Purify me, मुझे Jesus. शुद्ध करें यीशु। Purify me, मुझे शुद्ध Jesus. करें यीशु। Oh, the fourth is empower me to live a life of boldness and power. और मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं साहस और सामर्थ्य के साथ जीवन जी सकूं। Somebody declare it loudly. Empower me to live a life of boldness and power. मुझे सामर्थ्य और साहस के जीवन जीने के लिए मदद करें। Baptize me with fresh fire. मुझे एक ऐसा बपतिस्मा दें जो आग से भरा हुआ हो, नए आग Baptize से भरा me हो, with fresh fire. नए आग से मुझे फिर Come on, बपतिस्मा say दे it. दे। Baptize me with fresh नए fire. आग से मुझे फिर बपतिस्मा दे दे। Take your hand, put it on your head and say fresh fire. ओ नई आग। Oh, John said, I baptize you with water, but the one that's coming behind me shall baptize you with fire. Somebody say, fire, fire, और fire. उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ पानी से तुम्हें बपतिस्मा Speak it देता out हूँ। loudly, say fire. लेकिन जो मेरे पीछे आता है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा दे देगा। और कोई तो कहिए आग 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 अग्नि मेरे अंदर Oh, आएगी। somebody say fresh fire. और नई आग मेरे Fresh अंदर। fire on your tongue. नई अग्नि मेरे जुबान पे। Oh, fresh fire on your life. आपके जीवन में नई अग्नि। Fresh fire on your character. आपकी चरित्र में नई अग्नि। Fresh fire on your ministry. आपकी सेवकाई में नई अग्नि। Fresh fire on everything that we do. हर एक चीज जो Come मैं on. करता हूँ Say आप 3 करते हैं, times. नई आग। Fire, fire, fire. Come फायर on. आग आग आग। Somebody say fire, fire, fire. आग आग आग। Somebody say fire, fire, fire. आग आग आग। This is powerful. This is powerful. Thank you, Jesus. Urabashiko doloroso torobo shagadala raba. Fire, Lord. Mighty God. The last is, Lord, let your fire consume every demonic altar raised against my destiny. मेरे नियति के विरोध में उठी हुई हर दुष्ट वेदी को भस्म कर दें। Come on, people of God, say it loudly. Do not be quiet. Be in the spirit. Hallelujah. Let not demons control your mind. Demons are controlling. Some people are unable to because you are still in that. You have not received that fire yet. आपने अभी तक वो आग को नहीं प्राप्त किया है, इसके लिए दुष्ट आत्माएं आपकी जुबानों से ये घोषणाओं को करने नहीं दे रही है। वो तोड़ दे, दुष्ट आत्माओं को वो अधिकार ना दे, अपने मुंह से ऐलान करे, बोल दे कि हर एक दुष्ट की वेदी जो मेरे जीवन में है। Understand the power of declaration. और समझे घोषणाओं की ताकत Say, को। Lord, let your fire consume every demonic altar raised against my destiny. मेरे उद्देश्य और मेरे नियति के विरुद्ध खड़ी हुई तमाम दुष्ट की वेदी को आप भस्म कर दें। Come on, say demonic altars be burned. कहिए दुष्ट की वेदी तू जल के भस्म हो जा। Every delay let you be consumed in fire. हर एक रुकावट यीशु के नाम से तू उस आग में भस्म हो Some जा। of you are under delay. There is a demonic altar of delay created in your life. It shall be broken right now in the name of Jesus. I'm going to say that in Hindi. आप में से कुछ लोगों के जीवन में एक डिले आ गया है और उस डिले का demonic altar आपको स्टॉप करके रखा हुआ है. I am breaking it in as a servant of the Almighty God. Humbly, oh, in the blood of Jesus, let it be broken tonight in the name of Jesus. यीशु के नाम में वो अभी इसी वक्त टूट जाए. It shall be broken. Oh. Rabashego de reso de rebo shaka di ando roboshege de reso. Oh God, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Jesus. Amen. Somebody say fire. कोई तो कहिए आग। Say fire. आग Somebody say fire. आग। People of God, if there is no fire on your altar, check if there is still a sacrifice. अगर आपकी वेदी पर आग नहीं है तो जरा
जांच के देखे क्या उस वेदी पे कोई बलि चढ़ी भी How many है of you या are ready to नहीं। be burned? How आप में से कितने लोग जलने के लिए तैयार, many of you are ready to be burned? आप में से कितने लोग जलने के लिए Burned for the तैयार, Almighty और Jesus. यीशु के लिए जलने के लिए तैयार। Desire for revival. आपके अंदर वो भूख है कि एक बेदारी आए, Desire for purification. और एक शुद्धिकरण की इच्छा है, Desire for consecration. आपके अंदर एक पवित्रताई के लिए इच्छा है। How many of you want to be used mightily for आप में से God? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बहुत अद्भुत रीति से उपयोग करे। Tonight, God is pressing. Some altars by demons are being broken right now. अभी इसी वक्त कुछ वेदियां जो दुष्ट आत्माओं ने खड़ी करके रखी हैं आपके जीवन से, वो कंप्लीटली जलकर भस्म Lift up your hands to the Almighty God. अपने हाथों को पवित्र परमेश्वर की ओर Lift it उठाएं। up, church. आप अपने हाथों को उठा लें, Wherever you are. आप जहाँ कहीं हैं। Oh, Rabakadala Rasaturiande. Master, every sister, every wife, every mother, every daughter, every brother, every husband, every child of God, every man, every boy that is watching right now, Heavenly Father, let every demonic altars be broken. प्रभु इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, हर एक माँ, हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक Jesus. पति पिता परमेश्वर, हर एक बेटा, हम घोषणा करते हैं इस वक्त हर एक दुष्ट आत्मा की वेदी जो तैयार है वो टूट रही है यीशु के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Let your करे, prayer life change. आपका प्रार्थना जीवन बदल रहा Let your है, mindset change. आपकी सोच बदल रही है, Let all those altars that are against your destiny be changed. आपके जीवन के उद्देश्य के खिलाफ खड़ी हुई तमाम वेदियां And यीशु के नाम tonight से बदल in रही your हैं। dreams, और आज आपके स्वप्नों में Hallelujah. What you're going to see is आप जो देखने जा रहे हैं fire. वो आग है, Fire. आग है, Fire. आग। I declare it upon the dreams. मैं उन स्वप्नों के ऊपर इसकी घोषणा करता And you shall हूँ see it. और आप वो देखेंगे, It's like God battling things for you. और ये ऐसा होगा कि परमेश्वर आपके लिए एक युद्ध लड़ रहा है। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Oh, somebody say amen. आमेन। Somebody say amen. Amen. Come on, somebody write fire, fire, fire 3 कोई तो times. लिखे फायर फायर फायर, Come on, 3 come बार on, come on. लिखें, Somebody write it. Fire, fire, fire. 3 बार फायर 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 लिखें। Wonderful. What Amen. a joy. Hallelujah. What a joy. What a joy. कितनी ही आनंद की बात है ये। Thank you. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। We are coming up with a very powerful topic tomorrow. और हम कल और भी शक्तिशाली एक वचन के साथ कल आएंगे। People are asking me where to send the prayer request. और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रार्थना विषय कहाँ पे डालें। From Monday onwards, आने वाले मंडे से we are going to pray for prayer requests. हम प्रार्थना विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। You're going to send your email, you're going to send your prayer request on our email ID, isuskristos@gmail.com. आप हमारे ईमेल आईडी पे isuskristos@gmail.com पे अपने प्रार्थना विषयों को भेज सकते हैं। Yeah, I'm giving you time till Monday evening. मैं आपको सोमवार शाम तक का समय देता हूँ, Send forth. भेज दीजिए। And we're going to take print out, we're going to lay hands, we're going to pray for it. हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, हम उसके ऊपर हाथ रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Thank you once again for joining tonight. हमारे साथ आज रात को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You know what to do next. आपको पता है अगला क्या करना All I है। demand is 2 things from you. मैं Humbly. आपसे सिर्फ 2 चीज विनम्रता से मांगता हूँ, Share this word to somebody and write fire, fire, fire. और किसी न किसी के साथ इस वचन को बांटिएगा और लिखिएगा फायर फायर फायर। And second, once this is finished, share your experiences as to how the Lord Almighty spoke to you through this message. और ये वीडियो लाइव खत्म होने के बाद इस वीडियो पे आकर कमेंट करिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने इस वचन से क्या महसूस किया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित I'll करे। see you tomorrow again. कल आपसे फिर मुलाकात होगी। Thank you. थैंक यू, शालो।